नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। नीट पेपर लीक के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और एग्जाम कराने वाली एजेंसी एनटीए की क्लास लगाकर रख दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है। यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन नाम की एक संस्था ने कोर्ट में ये अर्जी लगाई थी कि जिस एनटीए ने लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया, उसे तुरंत भंग कर देना चाहिए। उनकी ये डिमांड थी कि परीक्षा कराने के लिए एक नई और ईमानदार कमेटी बनाई जाए। अब अदालत ने भी इस बात को इतना सीरियस ले लिया कि सरकार और एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांग डाला है। कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार के सबसे बड़े वकील को अब खुद आकर इस पर सफाई देनी होगी और उस पूरे मामले पर शुक्रवार को अगली सुनवाई होनी है। जो अफसर अब तक ये कह रहे थे कि भैया सब ठीक है, पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है, अब उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत के अंदर जवाब देना होगा कि आखिर में ये पेपर लीक कैसे हुआ, क्यों हुआ। सोचिए, जब देश का बच्चा रात रात भर जाग कर पढ़ाई करता है, माँ अपने गहने बेचकर कोचिंग की फीस भरती है, पिता रिक्शा चलाकर, खेत बेचकर, मजदूरी करके अपने बेटे बेटी का सपना पूरा करता है, तब सरकार कहती है कि मेहनत करो, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। लेकिन सच में ऐसा है क्या? सच तो यह है कि इस देश में अब मेहनत नहीं बल्कि पेपर लीक ये तय करता है कि कौन डॉक्टर बनेगा, कौन अफसर बनेगा और किसका सपना टूटेगा, किसका सपना पूरा होगा। नीट जैसे बड़े एग्जाम में पेपर लीक हो जाता है, लाखों बच्चों की जिंदगी दांव पर लग जाती है और सरकार तो बस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि भैया जांच चल रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक को ये कहना पड़ रहा है कि एनटीए ने अपने पिछले घोटालों से कोई सबक नहीं लिया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने आज फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एक बड़ी बात कही। इस दौरान कहा कि यह मामला 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट आया था, तब एक कमेटी बनाई गई थी जिसने कई सिफारिशें दी जिन्हें स्वीकार भी किया गया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अब एनटीए गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करे और बताए कि 2024 में दिए गए डायरेक्शन और मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों पर क्या कदम उठाए गए। साथ ही केंद्र सरकार और सीबीआई से भी जवाब मांगा गया है। आप जानते हैं इस देश का सबसे बड़ा दुख क्या है? गरीबी, बेरोजगारी, इन सब से ऊपर उठकर दुख इस बात का है कि मेहनत करने के बाद भी बच्चों को इंसाफ नहीं मिलता। एक छोटा बच्चा जब पहली बार स्कूल जाता है ना, तो उसके माँ बाप उसे यही सिखाते हैं कि बेटा मेहनत करो तो जिंदगी बन जाएगी। लेकिन आज का सिस्टम उस बच्चे से झूठ बोल रहा है और लगातार बोल रहा है, क्योंकि यहाँ मेहनत से ज्यादा ताकतवर लोगों की सुनवाई होती है, पैसे की सुनवाई होती है, भ्रष्ट लोगों की सुनवाई होती है। हर साल लाखों बच्चे दिन रात पढ़ते हैं, दोस्त छोड़ देते हैं, मोबाइल छोड़ देते हैं, त्योहार छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक सरकारी परीक्षा पास करके माँ बाप का सपना पूरा कर ले। लेकिन परीक्षा वाले दिन ये पता चलता है कि पेपर तो पहले ही बिक चुका था। सोचिए उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसने 2 साल कमरे में बंद होकर पढ़ाई की और फिर कोई माफिया रातों रात उसका भविष्य खरीद ले। यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। अब जरा नीट को समझिए, ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये करोड़ों परिवारों की उम्मीद है। गांव का गरीब किसान अपने बेटे को डॉक्टर बनते देखना चाहता है, रिक्शा वाला चाहता है कि उसकी बेटी भी सफेद कोट पहने। लेकिन आप देखिए हमारा सिस्टम क्या कर रहा है, बच्चों की जान ले रहा है। जैसे ही नीट के पेपर के लीक होने की खबर सामने आई, कई बच्चों ने अपनी जान ले ली। अब जरा आप राजनीति का भी खेल समझ लीजिए। इस देश में अगर कोई मुद्दा धर्म से जुड़ जाए तो लोग सड़क पर उतर आते हैं, टीवी चैनल्स चीखने लगते हैं। लेकिन जब बात लाखों छात्रों के भविष्य की होती है तब सब चुप हो जाते हैं। पिछले साल जम्मू के कॉलेज में मुस्लिम छात्रों के ज्यादा सिलेक्शन पर खूब हंगामा हुआ, लेकिन जब नीट पेपर लीक से लगभग लाखों छात्र प्रभावित हुए तब कितने संगठन सड़क पर उतरे, कितनों ने छात्रों के लिए आंदोलन किया। क्योंकि यहाँ बच्चों के सपने से ज्यादा जरूरी राजनीति हो गई है। यहाँ शिक्षा भी वोट बैंक से तोली जाती है और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बार बार ये पेपर लीक होता कैसे है? क्या सरकार के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है? क्या उनके पास सेफ्टी के इंतजामात नहीं है? आज सरकार ये दावा करती है देश डिजिटल हो गया, एआई आ गया, चेहरे पहचानने वाली मशीनें आ गई, हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। लेकिन जब परीक्षा की बात आती है तो वही सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, लड़खड़ा जाता है, मरा हुआ नजर आता है। इसका मतलब क्या है? या तो सिस्टम में बैठे लोग मिले हुए हैं या फिर सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं उन्हें क्या पता कि गांव का एक बच्चा एक फॉर्म भरने के लिए भी पैसे जोड़ता है।
आपको याद होगा कि कैसे इस पूरे खेल में बीजेपी नेता दिनेश बिवाल और उसके भाई मांगीलाल बिमवाल को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। और तब उन लोगों ने क्या कहा था कि अभी तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्हें बचाया जा रहा है। आखिर में कौन से बड़े चेहरे थे जो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? और इस पूरे खेल का असली नुकसान किसे हो रहा है? अमीर आदमी का बच्चा तो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, बन जाएगा डॉक्टर। नेता का बेटा विदेश चला जाएगा, अफसर का बच्चा मैनेज हो जाएगा। लेकिन गरीब और मिडिल क्लास का बच्चा, उसका पूरा जीवन इस परीक्षा पर टिका होता है। अगर एक साल बर्बाद होता है तो सिर्फ साल नहीं जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है। कई बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बच्चे चले भी गए हैं। कई घरों में माँ बाप कर्ज में डूब जाते हैं। और आजकल तो आपको पता है कि छोटे से छोटे इंस्टीट्यूट की भी इन एग्जाम्स के लिए जो फीस होती है कितनी ज़्यादा हाई होती है। इन फीस को भरने के लिए कैसे माँ बाप पाई पाई जुटाते हैं। और कुछ बच्चे सोचिए, जब ये नीट पेपर लीक की खबरें आती है तो अपनी जान ले रहे हैं। लेकिन सरकार के लिए ये सिर्फ एक डेटा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देंगे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये लाइन कितनी बार मानो सुन ली, ऐसा लगता है जैसे सरकार ने दुखी छात्रों के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर लिया है। जब भी पेपर लीक होता है, ऐसी कोई बात होती है तो वही रिकॉर्डेड मैसेज चला दिया जाता है। और मज़ेदार बात देखिए, जब भी पेपर लीक होता है सरकार सबसे पहले क्या करती है? जांच कमेटी बना देती है। इस देश में सोचिए, अगर कमेटियां ही सब कुछ ठीक कर देती तो आज तो आधी समस्याएं खत्म हो चुकी होती। अगर ये कमेटियां ढंग से काम कर रही होती। हर घोटाले के बाद एक नई कमेटी, नई जांच, नया आश्वासन, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 2024 में भी कमेटी आपने बनाई, सिफारिशें दी गई, लेकिन उन पर हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। यानी रिपोर्टें सिर्फ फाइलों में धूल खाने के लिए बनती हैं। और बात सिर्फ नीट पेपर की नहीं है। अभी आप देखिए, यूपी के अंदर लेखपाल परीक्षा में भी पेपर लीक की खबरें सामने आई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए, छात्रों में डर फैल गया। लेकिन सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है सब कुछ अफवाह है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। कई छात्रों ने कहा कि नहीं भैया, हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। सोचिए, अगर वाकई में सब कुछ अफवाह है तो लेकिन जनता फिर ऐसे विश्वास क्यों कर ले रही है इन बातों पर? क्योंकि पिछले सालों में आपने इतने पेपर लीक करवा दिए, इतने पेपर लीक होते हुए लोगों ने, बच्चों ने देख लिए कि अब हर परीक्षा पर शक होने लगा है। जब सिस्टम बार बार फेल हो रहा है तो भरोसा कैसे बचेगा? यूपीएससी के पेपर को लेकर भी तमाम तरह की बातें होने लगी। उसके पेपर में भी कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको मेन स्ट्रीम पर कभी डिबेट होती हुई नजर नहीं आएगी। और इस पूरे मामले का सबसे खतरनाक असर क्या है जानते हैं आप? देश का युवा धीरे धीरे मेहनत पर से भरोसा खो रहा है। पहले बच्चे सोचते थे कि पढ़ाई कर लेंगे, जिंदगी बन जाएगी, अपने माँ बाप के लिए कुछ करेंगे। लेकिन अब बच्चे भी ढूंढ रहे हैं कि भैया कहीं से जुगाड़ हो जाए। ये सोच किसी भी देश को अंदर से खत्म कर देती है। जब मेहनती बच्चा हार मानने लगेगा और बेईमान आदमी जीतने लगेगा, तब आप समझ लीजिए कि देश की नींव कमजोर हो रही है। क्योंकि किसी भी देश की असली ताकत उसके नेताओं से नहीं, उसकी युवा पीढ़ी से होती है। और अगर वही निराश हो जाए तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सरकार बार बार कहती है भैया हम विश्वगुरु बन रहे हैं, हम विश्वगुरु बन जाएंगे। लेकिन विश्वगुरु बनने से पहले परीक्षा माफियाओं से तो आप लोग जीत लीजिए, एक पेपर लीक तो रुकवा लीजिए। बच्चों को ये तो भरोसा दिलाइए कि अगर वो रात रात भर पढ़ेंगे तो उनका हक कोई नहीं खरीदेगा। देखिए, पेपर लीक कोई एक छोटी चीज़ नहीं रह गई आज के समय में। एक पेपर लीक जो है वो कहीं ना कहीं आम बच्चों के टूटते हुए सपने हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया हुआ है। उसके बाद गुरुवार को इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा, ये अपने आप में अहम चीज़ है। क्योंकि एक तरफ नीट पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ था, विपक्ष सड़कों पर उतरा हुआ नजर आया। राजस्थान के अंदर हमने देखा कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, लगातार सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए है। राहुल गांधी के भी बयान इस बारे में सामने आ रहे हैं। जमीन पर उतरकर विपक्ष लगातार अब इस मुद्दे को उठा रहा है, क्योंकि कई बच्चों की जान चली गई है। वो बच्चे इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कहा जा रहा है कि पहले भी तो ऐसा हुआ, आपने क्या किया? और अब यही पूरा सवाल है कि आखिर में अब इस पूरे मामले पर क्या होगा? क्या उन लाखों बच्चों के साथ इंसाफ होगा कोर्ट के अंदर? नहीं होगा, या फिर बस ऐसे ही ये फाइलें और कमेटियां बनती रहेंगी और जांच पे जांच होती रहेगी और ऐसे ही बच्चों का भविष्य अधर में लटकता रहेगा? या फिर ऐसे ही लगातार और भी पेपर लीक होते रहेंगे और सरकारें सोती रहेंगी? लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर में सत्ता के संरक्षण में ये तमाम चीज़ें हो कैसे रही हैं, ये अपने आप में अहम सवाल है।
बहरहाल इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और पेपर लीक के बारे में आप लोग क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।